सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप गांव से हैं, अगर आप रूरल एरिया से हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कोई चीज करती होगी तो वो होगी वर्ड मीनिंग्स। क्योंकि हमारी जो मदर टंग होती है, हमारी जो बात करने की शैली होती है ना, वो कुछ अजीब होती है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि किसी भी शब्द को घुमा फिरा कर अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, और उसका जो उस शब्द का वर्ड मीनिंग आप बुक में नहीं खोज पाते हैं। जैसे कि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मगर, लुका छिपी, चमक दमक, रफा दफा, रोजी रोटी, डेरा डंडा, रोक टोक, चेहरा मोहरा, शक्ल सूरत, इस तरीके की बात हम करते हैं। ठीक है, जैसे हम शकल का, हमको तो फेस पता है, लेकिन शक्ल सूरत को क्या बोलेंगे, डेरा डंडा को क्या बोलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि हम इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमारा वर्ड जो होता है, जब वर्ड बोलने की बारी आती है तब हम स्टक हो जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको 15 ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जो हम आए दिन अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, बट उसकी इंग्लिश हमें नहीं आती है। तो आइए समझते हैं वन बाय वन करके। अगर मगर, लुका छिपी, टेढ़ा मेढ़ा, रोक टोक, टेढ़ा डंडा, धरपकड़, ठीक ठाक, देर सबेर, अरे देर सबेर कोई घर वापस आ गया तो वो गलत नहीं होता है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं इन सारे वर्ड्स को सीखना तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि देखने के बाद आपका हर डाउट इन सच काइंड्स ऑफ वर्ड, ओके, इस तरीके के वर्ड में जो भी है वो सब खत्म हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपके स्क्रीन पे अभी छह वर्ड लिखा हुआ हूं, जैसे अगर मगर, लुका छिपी, चमक दमक, चटक मटक, टेढ़ा मेढ़ा, रफा दफा, सबको हम लोग वन बाय वन करके सीखेंगे। जैसे पहला वर्ड है अगर मगर। सर अगर मगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे देखो, तुम मेरे सामने अगर मगर मत करना, जो करना हो डायरेक्टली कर लो, ठीक है? ज्यादा अगर मगर मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। इस अगर मगर को हम इफ एंड बट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इफ एंड बट। आई डोंट लाइक, हेलो हेलो हेलो, आई डोंट लाइक टू लिसन इफ एंड बट। मैं ना भैया ज्यादा अगर मगर सुनना अच्छा मुझे पसंद नहीं है, ओके? तो इफ एंड बट का मतलब होता है अगर मगर। अगर मगर, आगे पीछे, इस तरीके से लोग बात करते हैं ना, तो उनको कहते हैं हम इफ एंड बट। मेरे फ्रेंड्स, बचपन में हम लोगों ने बहुत सारा अपना समय लुका छिपी खेलने में बिताया है। पर डे इवनिंग में हम लोग लुका छिपी खेलते थे। इस लुका छिपी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड एंड सीक, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। इसका एक और इंग्लिश होता है आई स्पाई। आई स्पाई, ओके? तो लुका छिपी को आप हाइड एंड सीक बोल सकते हैं, हाइड एंड सीक। लेकिन एक होता है चमक दमक। अरे भैया, आपके चेहरे की चमक दमक बड़ी जबरदस्त लग रही है और बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इस चमक दमक को क्या कहते हैं? चमक दमक को माय डियर बोलते हैं ग्लेमर। ग्लेमर, ग्लेमर का मतलब होता है चमक दमक। आपके चेहरे की चमक समझ लीजिए कुछ ऐसे। तो चमक दमक को बोलते हैं ग्लेमर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लेमर। मेरे साथ आप लोग रिपीट करें, प्लीज रिपीट विद मी। ग्लेमर, अगर मगर, इफ एंड बट, लुका छिपी, हाइड एंड सीक, चमक दमक, ग्लेमर। क्या? ग्लेमर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डियर चटक मटक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, चटक मटक। ये चटक मटक क्या होता है? आइए चटक मटक का इंग्लिश देखते हैं। चटक मटक को बोलते हैं पंप एंड शो। पंप एंड शो। ये चटक मटक कुछ क्या है? जैसे कि कोई, मान लीजिए कि कोई पार्टी वगैरह है, कोई सेलिब्रेशन है, और उसमें बड़ी धूमधाम की बात हो रही है, बड़ा चटक मटक काम किया गया है, घर और को सजाया गया है, तो उसको हम कहते हैं पंप एंड शो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं धूमधाम। क्या बोलते हैं? धूमधाम। उसी को बोलते हैं पंप एंड शो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेढ़ा मेढ़ा। आप लोग खाए होंगे, क्या कहते हैं? कुरकुरे। आई एम सॉरी, कुरकुरे। कुरकुरे में, कुरकुरा का जो अंदर का जो कुरकुरा होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो उस टेढ़े मेढ़े को हम क्या बोलते हैं? सीधा को तो हम भला स्ट्रेट बोल देंगे, सॉलिड बोल सकते हैं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा को क्या बोलते हैं? टेढ़ा है पर मेरा है भैया। टेढ़ा मेढ़ा को बोलते हैं जिगजैग। यस, जिग जैग, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। ठीक है, यह रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या बोलेंगे? दिस रोड इज जिगजैग। गांव में एक बड़ा मतलब कि फेमस लाइन है, लोग कहते हैं वो जलेबी की तरह सीधा है। वो रास्ता मत जाना क्योंकि वो जलेबी की तरह सीधा है।
तो जलेबी की तरह सीधा है मतलब इट इज जिगजैग, इट इज जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा है, समझ रहे हैं ना। रफा दफा, अरे भैया मेटल मैटर को आप रफा दफा कीजिए, इस बात को ही रफा दफा कीजिए। रफा दफा करना, किसी चीज को खत्म कर देना, उसको कहते हैं सेटल्ड एंड फिनिश्ड। सेटल्ड एंड फिनिश्ड क्या बोलते हैं, सेटल्ड एंड फिनिश्ड। तो ये था हमारा 6 वर्ड, अगर बगर, लुका छुपी, चमक दमक, चटक मटक, टेढ़ा मेढ़ा, रफा दफा। उम्मीद करता हूं कि ये 6 वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 6 वर्ड की ओर। गाइस आज हमारा गाइस अब हमारा नेक्स्ट जो 6 वर्ड है वो है चेहरा मोहरा। अरे उसका चेहरा मोहरा बड़ा प्यारा था। ये चेहरा मोहरा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, उसको बोलते हैं लाइनमेंट्स। यस, लाइनमेंट्स। ओके, लाइनमेंट्स मींस चेहरा मोहरा। रोक टोक, अरे भैया मैं रात को कहीं नहीं जाता हूँ, मेरे घर में बहुत रोक टोक है, ठीक है। रोक टोक को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मींस रोक टोक, प्रतिबंध। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ठसाठस। इस ठसाठस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होना। जैसे अरे भैया ट्रेन ठसाठस भरी हुई है, मार्केट में ठसाठस लोग हैं, इस ठसाठस को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड, ठीक है। दिवाली में मार्केट मतलब ठसाठस भरी हुई होती है, तो क्या बोलेंगे कि मार्केट इज ओवर क्राउडेड इन दिवाली। मार्केट इज ओवर क्राउडेड इन दिवाली। अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट वर्ड है शकल सूरत। ये अपना शकल सूरत देखे हो, पहले शकल सूरत आईने में जाके देख लो, ठीक है। सपोज करो एक लड़का एकदम सूखा हुआ फूल लेके किसी के पीछे पड़ा हुआ, लड़की बोले अरे पहले शकल सूरत देख लो। अब ये शकल सूरत का मतलब कहीं भी चेहरा से नहीं है, ठीक है, आपकी पूरे पर्सनालिटी से होता है, ठीक है। आपका हेल्थ कैसा है, आपका ड्रेसअप कैसा है, आपका चेहरा वाकई में कैसा है, ये सारी चीजों को हम शक्ल सूरत के नाम से जानते हैं। शक्ल सूरत को इंग्लिश में बोलते हैं लुक्स। क्या बोलते हैं डियर, लुक्स, ठीक है, लुक्स। योर लुक्स इज charming, your looks is attractive, your looks is oh my god marvelous। लुक्स मीन्स आपका जो दिखने में आपका जो आउटफिट है, दैट इज कॉल्ड लुक्स। ओके, डेरा डंडा। डेरा डंडा का मतलब होता है सब कुछ समेत। फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अपना सब कुछ लेकर के यहाँ से चला गया शहर की ओर, यानी अपना डेरा डंडा लेके चला गया, सपोज कर लीजिए ऐसे। या अगर शहर में है कोई 2-3 सालों से और घर आ रहा है तो सब कुछ अपना लेके आ गया, दैट इज कॉल्ड डेरा डंडा, जिसको बोरिया बिस्तर बोलते हैं, ठीक है। तो बोरिया बिस्तर को इंग्लिश में बोलेंगे बैग एंड बैगेज। यस, मैं तो भैया अपना डेरा डंडा लेकर जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल गो विद माई बैग एंड बैगेज। मैं अपना डेरा डंडा लेकर जाऊंगा। अंडरस्टूड। सपोज कीजिए यहाँ हमारी इंस्टीट्यूट है, बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स अगर हमको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होना हो तो मैं यहाँ से अपने सब सामान को लेकर जाऊंगा और उसी को क्या कहेंगे, बैग एंड बैगेज। डेरा डंडा, बढ़िया बिस्तर, जो भी चीजें हमारी लेकर जाएंगे, ठीक है। रोजी रोटी। रोजी रोटी बहुत अच्छा वर्ड है, आपको भी पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजी रोटी को क्या बोल सकते हैं पता नहीं। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है रोजी रोटी। रोजी रोटी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे मालूम है, पहले रोजी रोटी को समझते हैं। यानी हम अपने जीने के लिए जो कुछ भी काम करते हैं ना, उस काम को हम रोजी रोटी कहते हैं। जैसे टीचिंग हमारी रोजी रोटी है, इसी तरीके से आप पढ़ के अगर कुछ बनना चाहो तो जो आप कुछ बन जाइएगा तो जो काम कीजिएगा वो आपकी रोजी रोटी हो जाएगी। तो रोजी रोटी को इंग्लिश में हम ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। ऑफ कोर्स कोई दुकान चला रहा है तो क्या कहेगा, रनिंग अ शॉप। रनिंग अ शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर। भैया रोटी और मक्खन तो होता ही है, बट ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रोजी रोटी, ठीक है। तो माई ब्रेड एंड बटर इज इनफ। मेरी रोजी रोटी जो है वो पर्याप्त है, काफी है मेरे लिए। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देर सबेर। देर सबेर। देर सबेर का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा आगे पीछे ना। तो देर सबेर को इंग्लिश बोलते हैं सुनर और लेटर। सुनर और लेटर, ठीक है। देर सबेर में अपने घर चला जाता हूँ, आई कम बैक एट माई होम सुनर और लेटर। ओके, आई कम बैक एट माई होम
सूनर और लेटर। तो सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है? देर सवेर। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है धर पकड़। जैसे पुलिस अपराधियों की धर पकड़ कर रही है, ठीक है, पुलिस इज राउंडिंग अप, यस, पुलिस इज राउंडिंग अप द क्रिमिनल्स, ठीक है, पुलिस इज राउंडिंग अप द क्रिमिनल्स, ठीक है, ठीक ठाक। हेलो सर, हाउ आर यू? तो सर बोलेंगे आई एम गुडी गुडी। गुडी गुडी का मतलब होता है ठीक ठाक। क्या होता है? ठीक ठाक। ठीक ठाक को हम बोल सकते हैं गुडी गुडी। क्या बोल सकते हैं? गुडी गुडी। तो गाइस आज का वर्ड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बहुत प्यारा सा कमेंट कीजिए और कमेंट में आप इस वर्ड का इंग्लिश लिखिए। उस वर्ड का नाम है धीरे धीरे। क्या नाम है? धीरे धीरे। धीरे धीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जरूर आप कमेंट करें।